चंद घंटों तक भरपूर गौर व फिक्र के बाद 10 जमाती इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने आखिरकार अपने एजेंडे पर मौजूद दो अहम अमूर पर इत्तफाक कर लिया। पहला ये कि पीडीएम में शरीक जमातें अगले मार्च में होने वाले सेनेट इंतखाबात के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएंगी ताकि अपनी मजमूई ताकत बढ़ा सकें। दूसरे, वो 26 मार्च को मुल्क के चारों कोनों से इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करते हुए हुकूमत का घेराव करेंगे। फैसला किया गया है कि इमरान खान को ओहदे से हटाने के लिए सरेदस्त तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ कौमी असम्बली में अदम एतमाद की करारदाद पेश ना की जाए, जैसा कि पीपल्स पार्टी के कायद आसिफ अली जरदारी ने तजवीज़ पेश की थी। इसके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कौमी और सूबाई असम्बलियों से इज्तमाही इस्तीफों पर जोर दिया था। कयास है कि इस पर लॉन्ग मार्च के बाद अहम फैसला किया जाएगा। उम्मीद है कि इससे इत्तेहाद के अहम शुरका के दरमियान इन मसाइल पर अदम इत्तफाक की धुंध छट जाएगी। तहरीक इंसाफ हुकूमत अपनी मायूसी छुपाने की कोशिश करेगी, क्योंकि एक अहम मसले पर दाखिली इख्तलाफात के बावजूद पीडीएम अभी तक मुनहदम नहीं हुई। वजीर दाखिला शेख रशीद को यह मनसब पीडीएम को नाकाम बनाने के लिए दिया गया था, इसीलिए वो तहरीक अदम एतमाद लाने के जरदारी साहब के ऑप्शन को जमहूरी रास्ता करार देकर सराह रहे थे। दूसरी तरफ हिजब इख्तलाफ के पास पार्लियामान से इस्तीफे देकर इस बंदोबस्त को गैर फाल बनाने का ऑप्शन भी मौजूद है। पीडीएम को तितर बितर करने के लिए अब वजीर दाखिला को कोई और हरबा इख्तियार करना पड़ेगा। दर हकीकत पीडीएम ने बहुत होशियारी से अपने इम्कानात खुले रखे हैं। इसने कोई इंतहाई मौकफ इख्तियार करने से गुरेज किया है। इसकी सोच का धारा इस तरह है। इस वक्त सोच और अमल में हम आहंगी लाना सबसे जरूरी है, खासतौर पर उस वक्त जब हुकूमत और मीडिया ये तासुर उजागर करने में कामयाब रहे हैं कि पीडीएम के कई एक जलसे और जलूस मिलकर कोई फैसला कुन तहरीक पैदा नहीं कर सके। नवाज शरीफ का एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ सख्त मौकफ भी काम ना दे सका। यह मकसद हासिल करने के लिए इन इख्तलाफात को किसी और मुनासिब वक्त के लिए मौखर कर दिया गया है। 26 मार्च के बाद जब ये तमाम फरीक अपनी ताकत और कमजोरियां जान चुके होंगे, उस वक्त तक दोनों इम्कानात का दरवाजा खुला रखा जा सकता है। अगर लॉन्ग मार्च इस नीम जमहूरी बंदोबस्त के लिए सियासी बहरान पैदा करने में नाकाम रहता है, तो इसके बाद तहरीक अदम एतमाद पेश की जा सकती है। फिर इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है। यह मकसद हासिल करने के लिए इस्तीफे एक मुख्तलिफ किस्म का जमून पैदा करेंगे। इस हवाले से आसिफ जरदारी के पास अगले 2 माह के लिए वक्त होगा कि वो एस्टेब्लिशमेंट को कायल कर लें कि वो इमरान खान की हिमायत से हाथ खींचते हुए एक वस्त मुद्दती बंदोबस्त की तरफ बढ़ें और खुद को सियासी मामलात से अलग कर लें। अगर वो इसमें नाकाम रहते हैं तो फिर कोई वजह नहीं कि नवाज शरीफ के सख्त मौकफ की हिमायत ना की जाए। हुकूमत की मुमकिन तब्दीली का एक और फार्मूला भी है, लेकिन वो मसाइल से भरपूर है। बेहतर है कि उसे फिलहाल रहने दिया जाए, बाद में उस पर सोच विचार की जा सकती है। इमरान खान हुकूमत के खात्मे की सूरत में जरदारी साहब कोएलिशन हुकूमत कायम करने में अहम किरदार चाहते हैं। उनकी हिकमत अमली एस्टेब्लिशमेंट के साथ उस हाथ दे इस हाथ ले जैसे बाहमी ताउन पर मबनी है। बतौर एक जहां दीदा सियासतदान के वो जानते हैं कि इसके बगैर तहरीक इंसाफ का दीगर जमातों के साथ अलायंस नहीं टूटेगा और ना ही इसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। इसलिए वो एक ऐसी हुकूमत बनाना चाहेंगे जो एक तरफ आम इंतखाबात तक कायम रहे और इसके जरिए उनके जाती और पार्टी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो सके, तो दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट के उन कायदीन को महफूज रास्ता दिया जाए जो नवाज शरीफ की तनकीद की जद में रहते हैं। लेकिन नवाज शरीफ ये नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हुकूमत के खात्मे के फौरी बाद आम इंतखाबात का इनकाद किया जाए, जिनमें उनकी तवक्को के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भारी कामयाबी हासिल करके अगले 5 साल के लिए इक़्तिदार में आ सकती है। उन्हें 1-2 बरसों के लिए ऐसी मखलूत हुकूमत का कयाम मंजूर नहीं जो नून लीग की कामयाबी के इम्कानात को धुंधला दे। इन मसाइल को इस वक्त हल करने की कोशिश छत डालने के बाद बुनियादें उठाने के मुतरादिफ है, जो जाहिर है कि नामुमकिनात में से है। पीडीएम बाहमी इत्तेहाद कायम रखने और अपना अज़म जाहिर करने में कामयाब हुई है, लेकिन यही बात तहरीक इंसाफ के लिए नहीं की जा सकती। दर हकीकत इस वक्त हुक्मरान जमात जबरदस्त तूफान में घिर चुकी है। इमरान खान को उम्मीद थी मईशत की बहाली उन्हें मुश्किलात के भंवर से निकलकर आराम से हुकूमत करने के काबिल बना देगी, लेकिन इसके इम्कानात दूर दूर तक हवेदा नहीं। इसके अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और शराकत दार इमरान खान की वादे पूरे करने की सलाहियत के बारे में परेशान है। नीज उन्हें एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी शराकत दारी भी खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है। हर गुजरते दिन के साथ हुकूमत की बदउनवानी और नालायकी की नई दास्तानें रकम हो रही हैं। इस दौरान आला अदलिया की तरफ से सख्त सरजनिश का सिलसिला भी जारी है। सोशल मीडिया की जारहाना मुहिम में अवाम की ज्यादा से ज्यादा शमूलियत की झलक मिलती है। इस पर मुस्तजाद ये कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में पाकिस्तान के गैर मुल्की दोस्तों के साथ ताल्लुकात भी खराब हो चुके हैं। दुश्मनों के साथ भी तलखी में इजाफा हो रहा है। अपने दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए भारत पाकिस्तान के अंदर फैली हुई अफरा तफरी का फायदा उठा सकता है। सऊदी कयादत में ओआईसी खुद को पाकिस्तान से दूर कर चुकी है। तहरीक इंसाफ के साबिक नून लीग की हुकूमत के गैस के मुआहिदों पर बेसरोपा इल्जामात आयद करने की वजह से कतर भी नाराज है। काबुल में ऐसी किसी मुस्तहकम हुकूमत के कयाम के इशारे नहीं मिल रहे जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। चीन भी सीपैक में सुस्त रवी से परेशान है। गवादर का कंट्रोल और इसकी हैसियत का तयन एक परेशान कुन मसला है।
ان معاملات میں کسی میں بھی مزید خرابی کا مطلب ہوگا کہ تحریک انصاف حکومت کے دن گنے جا چکے۔ یہ بات بھی واضح ہے کہ نواز شریف اور ہمنوا آج پہلے سے کہیں زیادہ پراعتماد ہیں۔ دوسری طرف عمران خان اور ان کے ساتھی گزشتہ 2 سال کی نسبت آج کہیں زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ بھی یقینی طور پر اپنے سلیکٹڈ وزیر اعظم کی حمایت میں ایک صفحے پر ہونے کے دعووں سے پریشان ہے۔ در حقیقت ممکنہ تقرریوں اور تبادلوں پر ہونے والی سرگوشیاں بلند آہنگ ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ صورتحال مسائل میں گھرے وزیر اعظم کے لیے خاصی گمبھیر ہے۔ التوا میں ڈالے گئے ضمنی انتخابات اور سینٹ کے انتخابات حکومت اور حزب مخالف کے لیے زور بازو آزمانے کی پہلی جانچ ہوں گے۔ لانگ مارچ دونوں کی سکت اور ثابت قدمی کا امتحان لے گا۔ اس کے بعد لڑائی پارلیمنٹ سے باہر آ جائے گی اور پھر جو ڈر گیا وہ مر گیا۔